10 से 19 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं, यानी किशोर होने की अवस्था। ये बचपन और वयस्क होने के बीच की अवस्था है। इस उम्र में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं, और वो भी बहुत तेजी से। ये परिवर्तन प्राकृतिक और स्वाभाविक हैं, किंतु सही जानकारी के अभाव में मन में अक्सर कई प्रकार के डर व भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। अतः इन बदलावों की सही समझ विकसित करने के लिए आज हम किशोरी बालिकाओं में होने वाले परिवर्तनों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मुस्कान, निशा और बबली लगती हैं बदली बदली। जल्दी चलो, वहाँ सब लड़कियाँ आ जाएंगी। पहले तो देर कर दी और अब जल्दी चलने की बात कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं। सारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। मुझे भी। मैंने तो नीली कुर्ती को सिलाई खोलकर उसे लंबी की। लंबी तो हो गई, पर ऊपर से टाइट लगती है। मेरी दीदी की लंबाई बढ़ी तो उन्होंने 2 सूट मुझे दे दिए। मेरे तो मज़े। काश मेरी बड़ी बहन भी होती। अरे वहाँ देख, सब लड़कियाँ आ गई हैं। जल्दी आने वालों को इतनी देर कैसे हो गई? सब इस निशा की वजह से हुआ है। पहले तो देर तक कपड़े ढूंढती रही, फिर लंबी चोटी बनाने में लगा दिया आधा घंटा। इसे सुंदर जो लगना था। चुप चुप कर, वरना मैं। अरे रे, लड़ो मत, ये तो उम्र ही बढ़ने की है। माँ कहती है कि जब मैं पैदा हुई थी तब बित्ते भर की थी। और अब नहीं कहती कि ताड़ जितनी लंबी हो गई है। हाँ दीदी, बिल्कुल यही कहती है। बढ़ते तो हम सभी उम्र में हैं, पर किशोरावस्था में कुछ तेजी से बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कई परिवर्तन भी होते हैं हमारे शरीर में। दीदी, जैसे हम लंबे हो रहे हैं, बाल लंबे हो रहे हैं, और क्या? तुम ही बताओ, और क्या अंतर महसूस करती हो? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुझे तो ये फुंसियाँ हो रही हैं। क्या ये भी हमारे बड़े होने की वजह से है? मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये मुहासे हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को होते हैं। इन्हें मिटाने की क्रीम भी बताई थी उसमें। सच? तो जल्दी बता क्रीम का नाम। अरे, मुहासे तो शरीर में हार्मोन्स के बदलाव के कारण होते हैं। इन्हें दूर करना है तो तेल मसाले वाली चीजें कम खाओ और फल, हरी सब्जियां ज्यादा। मेरी दीदी के मुहासे तो अपने आप ठीक हो गए, पर उन्हें वो दूसरी चीज शुरू हो गई। दूसरी चीज? वो कौन सी? मैं नहीं बताती, मुझे शर्म आती है। हैं? इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं समझ गई, तुम मासिक धर्म के बारे में बात कर रही हो। मुस्कान ठीक कहती है। हम यहाँ खुलकर बात करने के लिए ही तो इकट्ठा हुए हैं। मासिक धर्म तो सबको आता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से। दीदी, हमें परसों की घटना के बारे में भी बात करनी थी। ये लड़के हमें ही क्यों छेड़ते हैं? हाँ, ये भी उम्र के बदलाव के कारण ही। इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। बस लड़के मौका देखते हैं लड़कियों के पास जाने का, उनसे बात करने का। और लड़कियों को भी तो उनसे बात करना अच्छा लगता है। ऐसा क्या? बता बता, किससे बात करना अच्छा लगता है तुझे? वो सही कह रही है। यह आकर्षण दोनों को होता है, पर लड़कों का लड़कियों को छेड़ना, उनका पीछा करना और फप्तियां कसना गलत है। तो ये बात उनकी समझ क्यों नहीं आती? लड़कों को सिखाना चाहिए कि हर लड़की महिला का सम्मान करें। जो गलत करे उसे तुरंत टोकना चाहिए। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। सबसे ज्यादा रोक टोक तो हमारे साथ ही होती है। दिन भर एक ही बात, अब तू बड़ी हो गई, ये मत कर, वो मत कर। घर से बाहर कदम रखते ही पूछताछ शुरू। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब तक आओगी, ये क्यों पहना? बाबा रे बाबा। इस रोक टोक से तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है बड़ा होना कोई गुनाह हो। मुझे तो। अरे रे, इतना गुस्सा? गुस्सा आए तो उस पर काबू पाना भी आना चाहिए। हो सकता है वे तुम्हारी भलाई के लिए ही टोकते हो। जिस दिन उन्हें भरोसा हो जाएगा कि तुम समझदार हो गई हो, वे खुद बोलना छोड़ देंगे। दीदी, ये निशा पूछ रही है कि क्या इस तरह के परिवर्तन लड़कों में भी होते हैं? तो निशा को पूछने में शर्म आ रही है क्या? तुम बताओ,
लड़कों में भी कुछ बदलाव आते होंगे, कभी इस बारे में सोचती हो? क्या लड़कों में भी किशोरावस्था में कोई परिवर्तन आते हैं? कौन कौन से परिवर्तन आते हैं लड़कों में? जानने के लिए देखें अगला अंक। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में किशोरावस्था में होने वाले किन किन परिवर्तनों पर चर्चा हुई, मुहासे किस कारण होते हैं और उनका इलाज क्या है, मासिक धर्म के बारे में बात करने से निशा क्यों झिझक रही थी, इस उम्र में लड़के किस किस तरह से लड़कियों के प्रति आकर्षण दिखाते हैं, घर में होने वाली रोक टोक का आपके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको क्या लगता है लड़कों में भी इस तरह के परिवर्तन आते होंगे? याद रखने वाले मुख्य संदेश। किशोरावस्था में बदलाव। हमारे शरीर में जीवन भर बदलाव होते रहते हैं, पर किशोरावस्था यानी 10 से 19 वर्ष की उम्र में ये बदलाव बहुत तेज गति से होते हैं। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ कई भावनात्मक एवं मनोसामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उन्हें स्वीकार कर स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। किशोरावस्था में लड़कियों में होने वाले प्रमुख बदलाव हैं कद बढ़ना, स्तनों का विकास, कूल्हों का बढ़ना, मुहासे निकलना, बगल व जनन अंगों में बाल आना, मासिक धर्म आरंभ होना, बाल लंबे व सुंदर होना आदि। इनके अलावा कुछ भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे जल्दी गुस्सा आना, चिंता करना, चिढ़ना, बहुत उत्साहित होना, नया सीखने में रुचि दिखाना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ख्यालों में खोए रहना, गुमसुम रहना, लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करने का प्रयास करना आदि। लड़कों के लिए छेड़छाड़, मस्ती मजाक या खेल हो सकता है, पर लड़कियों के जीवन में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लड़कियों के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ का उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में रुक जाती है, कुछ चुप या गुमसुम रहने लगती हैं। मन पर पड़ने वाले प्रभावों का असर उनके कार्य और व्यवहार में दिखाई देता है, जो जीवन भर भी रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि छेड़छाड़ की घटनाओं को गंभीरता से लें और उन्हें रोकने के लिए लड़कों को घर में ही लड़कियों और महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। यदि कोई इस तरह की हरकत करते दिखे तो तुरंत उनकी शिकायत करें ताकि दोबारा हिम्मत ना हो।